बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। आज मुझे मदीहा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। मैं उसे बहुत मोहब्बत करता था। मोहब्बत के साथ उस पर कई हजार रुपए भी लुटा चुका था। उसने मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दिया और बिना कुछ कहे, बिना बताए मेरी ज़िंदगी से दूर चली गई। मैं दिल बर्दाश्ता होकर अपने दोस्त के घर रवाना हो गया। मेरा वाहिद दोस्त रमज़ान था, जिसके बारे में लोग अजीब तरह की बातें करते, लेकिन मेरी उसके साथ दोस्ती हुए तकरीबन 2-3 महीने ही हुए थे। रमज़ान के पास न जाने ऐसी क्या ताकत थी कि मैं जब भी उसके पास बैठता मेरे दिल में एक अनजाना सा सुकून उतर जाता। मैं आज भी उससे यही बात करने जा रहा था कि वो मुझसे बातें करे, मेरा दिल बहलाए, मुझे तसल्ली दे, हौसला दे। मैं मदीहा से मोहब्बत करता था और मैं जानता था मेरे मसले का हल 100% रमज़ान के पास ही है। उसके घर पहुंचा तो गली में अंधेरा था। रमज़ान के बारे में मैंने अजीबोगरीब बातें सुन रखी थीं। रमज़ान दरअसल 3 मरले के छोटे से घर में रहता था। मैं तो नहीं जानता था कि उसके घर में कौन कौन मौजूद है, लेकिन जिन लोगों से थोड़ी बहुत मालूमात मिली उनके मुताबिक रमज़ान के घर में काम करने के लिए इंसान नहीं बल्कि एक गैर मरई मखलूक रहती है। तभी रमज़ान कभी घर के काम नहीं करता। हालांकि इसके लिए ज़िंदगी कोई आसान न थी। माँ बाप बचपन से ही वफ़ात पा गए थे और अब न जाने ये अपनी खाला के साथ रहता था या फिर अकेले ही खाना वगैरह बना लिया करता। खाला इसकी शादी करना चाहती थी। बहरहाल इसकी एक छोटी बहन भी थी जिसको मदरसे में जाते हुए तकरीबन 1 महीना ही हुआ था और ये बात रमज़ान ने मुझे खुद बताई थी। बहरहाल मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता था। मेरा मानना था कि रमज़ान एक आजिज़ इंसान है। वो लोगों की मदद करके खुशी महसूस करता है और यही सबसे अच्छी बात थी। मैं रमज़ान के घर में दाखिल होने लगा तो दरवाजे को बंद पाया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी मगर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। शायद कि रमज़ान घर पर नहीं था। ये सोचकर मैं वापस पलटने ही लगा था कि पीछे से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं पहली बार रमज़ान के घर गया था। इससे पहले मेरी और रमज़ान की मुलाकात करीबी मस्जिद या हमारे घर की बैठक में होती थी। अब की बार उसने मुझे अपने घर आने का कहा था, लेकिन उसके घर का दरवाज़ा बंद था। खैर, मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे हैरत सी हुई क्योंकि दरवाजे पर कोई भी खड़ा नहीं था, लेकिन दरवाज़ा खुल चुका था। इसका मतलब है मैं अंदर जा सकता हूँ, मैंने दिल में सोचा और दरवाजे में कदम रख दिए। तब मुझे घर के अंदर से ठंडी हवा के गुज़र का एहसास हुआ। रमज़ान का घर सख्त गर्मी के बावजूद भी बहुत ठंडा और पुरसुकून था। सीढ़ियाँ चढ़कर मैं ऊपर आ गया। मैं जानता था कि रमज़ान के घर में और कोई नहीं रहता, इसलिए बिला झिझक ऊपर आ गया। रमज़ान को आवाज़ें देता। जब मैं उसके कमरे की तरफ बढ़ा तो वहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। मुझे थोड़ा डर सा लगा और अजीब सा महसूस हुआ। मैंने कमरे में स्विच बोर्ड ढूंढना शुरू कर दिया कि मैं कमरे में लाइट ऑन कर सकूं, लेकिन कमरा बिल्कुल खाली था। यहाँ स्विच बोर्ड दूर तक नहीं नज़र आ रहा था। मैं खामोशी से बैठ गया। मुझे वैसे भी मदीहा की यादों ने पागल बना रखा था। दिल चाहता था कोई पुरसुकून गोशा मिले और मैं फूट फूट कर रोऊं, अपने दिल की भड़ास निकालूं, और मैंने ऐसा ही किया। थोड़ी ही देर में कमरे में मेरी सिसकियां गूंज रही थीं। मुझे कोई परवाह नहीं थी कि मैं कहाँ आ गया हूँ। रमज़ान आने ही वाला होगा, ये सोचकर मुतमईन था कि तभी पर्दे के पीछे से एक अजीब सी सरसराहट महसूस हुई। मैंने नज़र उठाकर देखा तो कमरे के पीछे एक अजीब तरह की रोशनी नमूदार हुई थी। मुझे हैरत हो रही थी कि कमरे की लाइट बंद थी तो फिर ये रोशनी कहाँ से आ रही थी। मैंने पीछे जाकर देखा, वहाँ कोई नहीं था। रोशनी अभी तक वैसी की वैसी ही थी। मैं दोबारा बेड पर बैठ गया। अब कमरे में मुकम्मल अंधेरा नहीं था बल्कि नीम अंधेरा था। मैं जिस तरफ देख रहा था मुखालिफ सम से पर्दा दोबारा उठा
اور ایک خوبصورت لڑکی میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ لڑکی بلا کی خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھیں تھیں کہ گویا جلتے ہوئے دیے تھے۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی۔ اس کے بال جیسے قدموں کو چھو رہے تھے۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ کمرے میں اچانک روشنی پھیل گئی۔ اس کمرے میں کوئی بلب وغیرہ نہیں تھا۔ یہ بات میں نے اب نوٹ کی تھی۔ وہ لڑکی بے پناہ خوبصورت ہونے کے باوجود بہت معصوم لگ رہی تھی اور اس کے لہجے میں عاجزی تھی۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گئی۔ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ لڑکی مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ آپ کون ہیں؟ رمضان کی بہن ہونے کے ناطے میں اپنی نگاہیں نیچی کیے ہوئے تھا، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون ہے۔ مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ مدیحہ کے بارے میں پوچھا۔ میں نے صاف صاف بتا دیا کہ مدیحہ میری زندگی میں آنے والی وہ واحد لڑکی تھی جس پر میں نے اپنے جذبات اور اپنے پیسوں کا بے حد ضیاع کیا۔ اس کے بعد وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ میری بات پر ہنس پڑی۔ تم بھی کتنے پاگل ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہاری وقت کیا ہے؟ شاید تم واقعی نہیں جانتے۔ تمہارے لیے کوئی بھی لڑکی اپنی جان تک دے سکتی ہے۔ پھر اس لڑکی کی کیا اوقات جس نے تمہاری آنکھ میں آنسو لائے؟ میں جانتی ہوں تم بہت غمگین ہو، لیکن فکر نہیں کرو، ہر غم کا علاج ہے۔ اور سنو، رمضان کو میرے بارے میں مت بتانا کہ میں نے تم سے بات کی تھی۔ تمہیں تو پتہ ہے وہ کچھ اور طبیعت کا مالک ہے۔ میں تم سے بات کرتی رہا کروں گی۔ فی الحال تم بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے لاتی ہوں، اس نے کہا اور پردے کے پیچھے گم ہو گئی۔ میں بیٹھا دیکھتا ہی رہ گیا کہ یہ لڑکی جس کا سراپا کسی حور سے کم نہیں تھا، کون تھی اور یہاں کیا کر رہی تھی۔ اتنی دیر میں باہر دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، بلکہ یوں کہیں کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا رمضان نیچے سے اوپر والے کمرے میں آ رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر یکدم کھڑا ہو گیا۔ مجھے لگا شاید اسے برا لگے گا کہ میں اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر آ بیٹھا ہوں، لیکن میں اس وقت اس قدر دل برداشتہ محسوس کر رہا تھا کہ میں نے رمضان کی اجازت بھی نہیں لی۔ رمضان مجھ سے گلے ملا اور معذرت کرنے لگا کہ وہ گھر لیٹ آیا۔ میں تو پہلے ہی دل میں رمضان سے شرمندہ تھا۔ مزید کوئی بات کر کے میں خود کو بھی اور اسے بھی شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ رمضان نے تھوڑی دیر مجھ سے باتیں کیں۔ میں نے اسے اپنے دل کا حال بتایا، لیکن زیادہ باتیں میں اس لڑکی سے کر چکا تھا جو رمضان کے آنے سے پہلے میرے لیے چائے بنانے گئی تھی۔ وہ دوبارہ سامنے نہیں آئی۔ شاید رمضان کے سامنے وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرا حال دل دیکھ کر اس نے مجھ سے عذرائے ہمدردی بات کر لی۔ 2-3 دن میں اسی لڑکی کی باتیں سوچتا رہا۔ اس نے میری بہت تعریف کی تھی، میری بہت حوصلہ افزائی کی تھی، یہ بھی کہا کہ مجھ جیسا لڑکا عام لڑکیوں کو ملتا نہیں ہے، سو مدیحہ کو میری قدر کرنی چاہیے تھی۔ اس کی باتوں میں ایک عجیب سا جادو اور سحر تھا، جسے سن کر میں کافی دیر تک خود اچھا محسوس کرتا رہا۔ پھر میں نے سوچ لیا کہ میں دوبارہ رمضان کے گھر جاؤں گا، اس لڑکی سے بات چیت کروں گا اور دیکھوں گا کہ وہ میرے لیے کیا جذبات رکھتی ہے۔ سچ کہیں تو وہ لڑکی مجھے دنیا میں تمام لڑکیوں سے مختلف لگی تھی۔ اس کی باتوں میں ایک عجیب طرح کا سکون اور پختگی تھی۔ اگلے دن کا میں انتظار کرنے لگا۔ میں جان بوجھ کر عشاء کے وقت گیا۔ میں جانتا تھا کہ رمضان اس وقت اپنے گھر کے پاس والی مسجد میں ہوگا، وہ گھر میں موجود نہیں ہوگا۔ یوں میں اس لڑکی سے بات چیت بھی کر لوں گا اور بہانے سے اس کا نام بھی پوچھ لوں گا۔ میرا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ میں تو ایک ہی دن میں مدیحہ کو بھول گیا تھا۔ 2-3 دنوں میں میرے سر پر جو سحر اس لڑکی کی باتوں نے طاری کیا، وہ حالت آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میرا رخ رمضان کے گھر کی طرف تھا، مگر میں ڈر رہا تھا کہ کہیں رمضان مجھے اپنے گھر جاتے ہوئے دیکھ بھی نہ لے۔ پھر کل بھی تو اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اگر اسے برا لگا ہوتا تو وہ ذرا سا تو اس بات کا اظہار کرتا۔ یہ سوچ کر میں رمضان کے گھر پر دستک دیتے ہوئے ایک سائڈ پر کھڑا ہو گیا کہ کہیں کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازہ خود بخود کھل گیا۔ میں حیران ہوا، لیکن اب کی بار میرے دل میں خوشی کے جذبات ابھر رہے تھے۔ میں تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا۔ دیکھا تو رمضان
हस्बे तवक्के आज भी घर में मौजूद नहीं था। मैं उसी तरह बेड पर बैठ गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी, वही मखसूस रोशनी नमूदार हुई और वो लड़की मेरे सामने खड़ी हो गई। मैं उसे देखकर एक बार फिर अपनी हैरत का इजहार करने लगा कि वो मुस्कुरा दी। उसके मुस्कुराने पर मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया ठहर गई हो, और फिर मैंने अपना हाल दिन बयान करने में ज़्यादा देर नहीं लगाई। उसे बता दिया कि मदीहा से मोहब्बत करना तो एक गलती थी। मैं दरअसल उसी जैसी लड़की की तलाश में था। मेरी बातों पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। यकदम उदास हो गई और बोली, हमारा मिलन मुमकिन नहीं है। मैं उसकी बात पर हैरान होकर उसे देखने लगा। तुम फिक्र क्यों करती हो? रमज़ान मेरा बेहतरीन दोस्त है, मैं उसे खुद मना लूँगा। तुम ये सारे मसले मुझ पर छोड़ दो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। मेरी बातें सुनकर वो यकदम उदास हो गई और फिर अचानक ही उसकी आंखों में एक मखसूस चमक उभरी और बोली, देखो, कहने को तो मैं बहुत सी बातें कह दूँ, लेकिन मुझ तक पहुँचने का सिर्फ एक रास्ता है कि तुम नमाज की पाबंदी करो। मैं जानती हूँ तुम नमाज से दूर हो, तुम नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन अगर तुम मेरे करीब होना चाहते हो, सबसे पहले तुम्हें खुदा के करीब होना पड़ेगा। ये कहकर वो खलाओं में घूरने लगी। मैंने ज़िंदगी में आज तक शायद ही चंद बार नमाज पढ़ी होगी। मैं नमाज से वाकई दूर था। यही वजह थी कि लड़कियां मेरा दिल दुखाकर चली जाती तो मैं इंसानों में आरज़ी सहारे तलाश करता। उस लड़की ने मुझे नमाज की तरफ राग़िब किया। कहने लगी, अगर तुम मुझसे दोबारा बात करना चाहोगे, तुम्हें कम से कम 40 नमाजें मुकम्मल करना होगी। मैं तुम्हें अपने ही घर में मिलने आ जाऊंगी। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत तो कैसे होगी कि तुम मेरे घर मुझसे मिलने आ जाओ? हाँ, लेकिन मैं तुमसे ज़रूर मिलना चाहूँगा। तुम इस बात की फ़िक्र न करो, मैं जहाँ चाहूँ आ सकती हूँ। रमज़ान मुझे रोक नहीं सकता। ये तो मेरी दरिया दिली है कि मैं उसके सामने किसी और से बात नहीं करती, वरना रमज़ान को मुझे रोकने का कोई हक नहीं है। लड़की की बातों पर मैं अभी भी हैरान था। एक तरफ वो रमज़ान का लिहाज कर रही थी और दूसरी तरफ कह रही थी कि वो रमज़ान से डरती नहीं है। मैं तो तुम्हारी बातों में खो ही गया था। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा रमज़ान के साथ क्या रिश्ता है। इस पर भी वो खामोश हो गई। बोली, तुम जितने ज़्यादा सवाल करोगे उतना हमारा वक्त ज़ाया होगा, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानकर नमाज में दिलचस्पी लो, अपना रुझान बदल दो, तो शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ सोच सकती हूँ। मैं तुम्हें जैसी नज़र आ रही हूँ वैसी तो ना सही, किसी और सूरत में तुम्हें ज़रूर मिलकर रहूँगी। मैं उसकी बातें सुनकर उलझ जाता, लेकिन काफ़ी देर बातचीत करने के बाद भी उसने मुझे यही कहा कि जब तक मैं 40 नमाजें मुकम्मल नहीं करूँगा तब तक हमारी अगली मुलाकात नहीं हो सकती। मैं दिल बर्दाश्ता सा होकर रमज़ान के घर से निकल आया था। हमारी आज की मुलाकात कदरे मुख्तसर थी। रमज़ान अभी तक घर नहीं आया था और मैं अब इस घर में मज़ीद रुकना भी नहीं चाहता था। मुबादा रमज़ान मुझसे पूछ ही ना ले कि तुम बार बार मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर क्यों आते हो, जबकि मेरी बहन घर में अकेली होती है। मुझे बहुत डर लग रहा था। रमज़ान जैसे आजिज़ शख्स के मुंह से अपने लिए कुछ बुरा सुनने का हौसला तो मैं भी नहीं रखता था। थोड़ी देर में मैं घर पहुंच गया। मेरे जहन में बार बार गुले लाला की बातें गूंज रही थीं जो उसने मुझे रमज़ान के घर में कही थीं। क्या रमज़ान की बहन वाकई मुझसे मोहब्बत करती है? मैं सोचने लगा। सोचते सोचते न जाने कब मुझे नींद आ गई। रात काफ़ी बीत चुकी थी। मुझे सुबह जल्दी जागना था। दरअसल मैं एक काम के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा था, इसीलिए मैं रमज़ान की बहन से आखिरी बार मिलना चाहता था, लेकिन उसने 40 नमाजों की शर्त रखकर मेरे और अपने दरमियान फासले बढ़ा दिए थे। 40 नमाजों का मतलब पूरे 8 दिन मैं गुले लाला से मिल नहीं सकता था। मैंने दिल पर पत्थर रख लिया। सोचा कि अपने लिए ना सही, गुले लाला के लिए ही चंद नमाज़ें अदा कर लूँ, शायद मेरी ज़िंदगी बदल जाए। मैं बाकायदगी से मस्जिद जाने लगा, लेकिन फिर सोचा कि रमज़ान बाद में मुझे ना देखकर सवाल करेगा। मैंने ये इरादा तर्क कर लिया और घर में ही नमाज पढ़ने का सोचकर सो गया। सुबह फजर की आज़ान हो रही थी।
जब मेरी आंख हल्की सी खुली, मेरे जहन के मुताबिक तो सुबह हो गई थी, लेकिन मैं भी मज़ीद सोना चाहता था। अभी मैं सोने जागने की कश्मकश में ही था कि अचानक मुझे लगा जैसे कोई मुझे कंधे से पकड़कर उठाने की कोशिश कर रहा हो। हाथ इंतहाई भारी और सर्द था जो मेरे कंधे पर पड़ रहा था। एक लम्हे को मैं ठिठक कर रह गया। मैंने उठने की कोशिश की तो लगा जैसे किसी बिजली किसी तेज़ी के साथ मैं उठकर बैठ गया हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, इतना चुस्त और चालाक तो मैं बचपन में ना होता था जितना आज मुझे सुबह के वक्त महसूस हो रहा था। मैं फ़ौरन से उठकर बाथरूम गया। मैंने वज़ू किया और नमाज के लिए खड़ा हो गया। मुझे बहुत खुशी थी कि इतने अरसे के बाद मैं नमाज अदा कर रहा हूँ। कम अज़ कम एक मकसद की तरफ तो जा रहा था। नमाज पढ़ते हुए मेरा दिल खुशी से सरशार था। नमाज मुकम्मल करने के बाद मैंने गुले लाला के साथ की दुआ मांगी और फिर वॉक करने के लिए अपने कमरे से बाहर आ गया। मुझे इस वक्त नींद नहीं आ रही थी। दिल अजीब से सुकून और सरशारी से भरा हुआ था। मैं आने वाले दिनों के बारे में सोच रहा था। 8 दिन के बाद मुझे गुले लाला से मुलाकात करना थी। सुबह का सूरज तुलू हुआ तो मैं अपने बिजनेस ट्रिप के लिए तकरीबन तैयार हो चुका था। इस सफ़र में मुझे 3 से 4 दिन लग गए थे, मगर इस दौरान मैंने नमाज की पाबंदी की क्योंकि मेरे पास अपनी गाड़ी थी। सो मुझे रुकने ठहरने और अपने लिए नमाज अदा करने में कोई मसला नहीं था। मुझे जहाँ मस्जिद नज़र आती मैं गाड़ी रोक देता और नमाज पढ़ने चला जाता। 4-5 दिन में मेरी नमाजें भी मुकम्मल हो चुकी थीं और मेरा कारोबारी सफ़र भी ख़त्म हो चुका था। अब मैं गुले लाला से मिलने के लिए बेचैन था, मगर मुझे इससे पहले रमज़ान से मिलना था। मैं चाहता था कि मैं एक बार उससे बात करूं ताकि गुलरुख को भी लगे कि मैंने उसका हाथ इज्जत से मांगा है और उसके भाई से उसके लिए जुर्रत से बात की है। लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं रमज़ान से मिलने गया, उससे बात की तो वो मुझे हैरत से तकने लगा जैसे मैंने कोई अनहोनी बात कर दी हो। क्या बात है रमज़ान, मैं जानता हूँ तुम्हारी बहन मुझसे उम्र में छोटी है, लेकिन मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तुम बगैर देखे ही मेरी बहन को अपनाना चाहते हो, ये तो तुम्हारी शराफत है। रमज़ान मुझे देखकर इत्मीनान से बोला। दिल ही दिल में मुझे एहसास से नदामत सताने लगा कि मैं तो उसकी बहन से कई खुफिया मुलाकातें कर चुका हूँ और उसे लगता है जैसे मैं उसकी बहन से अभी तक मिला ही नहीं हूँ और ना हमने एक दूसरे को देखा है। लेकिन जो अगली बात उसने मुझे बताई वो हैरान कर देने वाली थी। रमज़ान ने बताया कि उसकी बहन कुछ अरसे से अपनी खाला के साथ दूसरे शहर में रहती है। वो उसे लेने जाएगा और उसके बाद ही कोई बातचीत आगे बढ़ाई जा सकेगी। तब तक मैं अपने माँ बाप से बात कर लूँ कि वो उसकी बहन का रिश्ता मांगने के लिए तैयार रहें। मुझे रमज़ान की बातों से उलझन हो रही थी। या तो मैं गलत था या रमज़ान मुझे गलत समझ रहा था। गुलरुख मुझे नज़र नहीं आई थी। मैंने उसे घर में 2 बार ढूंढने की कोशिश की। ऐसे वक्त पर गया जिस वक्त रमज़ान वहाँ न होता था, लेकिन फिर भी गुलरुख मेरे सामने नहीं आई। अब मेरी उलझन में इजाफा होता जा रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं मैं रमज़ान की पड़ोसन से मिला हूँ? लेकिन अगर ऐसा होता तो गुलरुख मुझे ये बात रमज़ान को बताने से मना क्यों करती? वो यकीनन उसी की बहन थी, तभी वो मान रख रही थी। मेरी नमाज़ें मुकम्मल हो चुकी थीं। गुलरुख अपने वादे से मुकर गई थी, लेकिन मैंने अब सब कुछ हालात के धारे पर छोड़ दिया था। 2 हफ्ते बाद रमज़ान ने मुझे खबर दी कि उसकी बहन साहिवाल से आ चुकी है। उसने अपनी बहन का नाम राबिया बताया तो मैं हैरान होकर उसे देखने लगा। अगर रमज़ान की बहन का नाम राबिया था तो वो गुलरुख कौन थी जिससे मैं तन्हाई में मिलता और बातें करता रहा, जिसने मुझे कहा था कि वो मुझे 40 नमाजों के बाद मिलेगी, लेकिन अभी तक उसने अपनी सूरत नहीं दिखाई थी। मैंने रमज़ान की बहन को देखा नहीं था। रमज़ान खुद सांवले रंग का मालिक था। उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन मैं तो गुलरुख की खूबसूरती देखकर पिघला था। मैंने तो यही सोचकर रमज़ान से रिश्ते की बात की थी कि गुलरुख मुझे जानती है और मैं भी उसे देख चुका हूँ। लेकिन अब मुझे हकीकी मायनों में परेशानी हो रही थी। मैंने मज़ीद कोई बात नहीं की, रमज़ान को भी उसके हाल पर छोड़ दिया। मैं चाहता था ये बात खुद ब खुद ख़त्म हो जाए, लेकिन अपने दोस्त से इतनी बड़ी बात करने के बाद मैं पीछे नहीं हट सकता था। अम्मा अब्बा को भी इस रिश्ते के लिए मनवा लिया।
वैसे भी मैं अच्छा खासा कारोबार चलाता था, घर में मेरे ही फैसले चला करते थे। अम्मा अब्बा ने कोई एतराज़ नहीं किया। यूँ मेरे माँ बाप ने रमज़ान की बहन के लिए मेरा रिश्ता मांगने का फ़ैसला किया। शादी तक मैंने रमज़ान की बहन को देखा तक नहीं। फिर जब वो मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर आ गई, मैंने उसका घूंघट पलटा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। वो हूबहू गुलरुख जैसी थी। उसकी बातें, उसका लहजा, उसकी आंखें और उसका रूप स्वरूप, ये देखकर मुझे हैरत का एक झटका लगा। खुशी भी हुई, लेकिन राबिया को गुलरुख के और मेरे बारे में कोई भी मालूमात नहीं थी। शादी के बाद मैं रमज़ान के घर अक्सर जाता, गुलरुख को ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन वो मुझे कहीं न मिली। इस बात को सालों गुजर गए। मेरी और राबिया की 2 औलादें भी पैदा हो गईं। मैंने भी राबिया से कई बार ये बात उगलवाने की कोशिश की कि गुलरुख नामी कोई लड़की उनके ख़ानदान में है, पड़ोस में या कहीं और आती जाती रही हो, लेकिन राबिया ने साफ इनकार कर दिया। उसके पते में गुलरुख नामी कोई लड़की नहीं थी। आज मैं राबिया के साथ अपनी ज़िंदगी तो गुजार रहा हूँ, लेकिन गुलरुख को भूल नहीं पाया, और फिर भूलूं भी कैसे। राबिया की शक्ल सूरत हूबहू गुलरुख जैसी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।